हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो यार फाइनली सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका स्टूडेंट्स बहुत दिन से वेट कर रहे थे। 1 तारीख को आना था, 1 को नहीं आया, 2 को नहीं आया, फाइनली आज 3 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ गया है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक तो रिलीफ की बात है कि हाँ फाइनली नोटिफिकेशन तो आ गया। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म भरने टाइम 2-3 चीज़ को मिस कर देते हैं। हम लोग जो नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को डिपार्टमेंटल डीवी वगैरह में बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और बहुत बच्चों को पड़ा भी है। ठीक है, अब तो देखिए जो डीवी होगा आपका वो डिपार्टमेंट नहीं लेंगे, मतलब आपका जो ईस्टर्न रीजन वगैरह, जो ईस्टर्न रीजन नॉर्दर्न रीजन ये सब होता है, वो लोग मतलब डीवी नहीं लेंगे, आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जाके डीवी होगा। तो आपके पास जो एक विंडो मिलता था कि आप डीवी में अगर प्रोविजनल ले लेते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंटल डीवी में तक आप अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसके बाद सबमिट कर देते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट डिपार्टमेंट डीवी लेंगे। अब डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, कोई जगह डिपार्टमेंट लीनियंट होगा, कोई जगह बहुत स्ट्रिक्ट होगा। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए, और साथ ही में आपका क्रूशियल डेट वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं या एजुकेशनल सर्टिफिकेट का क्रूशियल डेट वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप लोगों के पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कितना डेट तक का रहना चाहिए और किस फॉर्मेट में रहना चाहिए, ताकि आप लोग को इस वीडियो के बाद कोई डाउट ना बच जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर आप एग्जाम पे फोकस कर पाए डायरेक्टली बिना कोई टेंशन के। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि सीजीएल 2023 का फॉर्म आज से आउट हुआ है और आपका 3 मई तक भरा जा सकता है ये। तो ये जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आपका 3 मई, और ये 3 मई को ही क्रूशियल डेट माना जाता है। अब ये क्रूशियल डेट क्या होता है, देखिए आपका कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, मतलब जैसे कि सीजीएल है, उसमें आपका जो ग्रेजुएट है मिनिमम डिमांड किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन बच्चों का कि क्या फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। जी हाँ, फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो लास्ट सेमेस्टर में अपने, लेकिन उनका जो लास्ट डेट है क्रूशियल डेट जो आपका 3 मई को है, 3 मई को फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उससे पहले उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उनके पास पूरा रिजल्ट होना चाहिए ओरिजिनल वाला, प्रोविजनल वगैरह मार्कशीट भी चलता है, बस आपका रिजल्ट जो है 3 जो मई है उससे पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरा होता है कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड, स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। देखिए ओबीसी जो सर्टिफिकेट वाले हैं, मतलब जो ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सिंपल है, उनका जो कास्ट है, उनका सेंट्रल जो कास्ट लिस्ट होता है ओबीसी का, उसमें उनका कास्ट आना चाहिए। ये अपने ब्लॉक से जाके वो पता कर सकते हैं। दूसरा चीज, उनका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। सेंट्रल फॉर्मेट कैसा होता है मैंने अपने अर्लियर वीडियोस में दिखाया हुआ है, मैं उसका लिंक जो है आई बटन में पिन कर दूंगा। और अपने टेलीग्राम चैनल पर जो सर्टिफिकेट्स होता है ना आपका ST SC EWS OBC का जो फॉर्मेट SSC डिमांड करता है, वो मैं शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सारे का फॉर्मेट जो है सर्टिफिकेट का वो उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका बना हुआ होना चाहिए वो होना चाहिए आपका क्रूशियल डेट से पहले का, मतलब कि आपका जो 3 मई क्रूशियल डेट है लास्ट डेट फॉर्म भरने का, उससे पहले आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट का बना होना चाहिए। और उसमें जो है ऐसी अथॉरिटी साइन करनी चाहिए जो अथॉरिटी डेजिग्नेटेड है इसको साइन करने के लिए। कौन कौन सी अथॉरिटीज है वो नोटिफिकेशन में एसएससी ने दिया हुआ है, मैं वो भी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप देख लेना कौन कौन सी अथॉरिटीज से आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है, बस ओबीसी के लिए यही क्राइटेरिया है कि आपका सेंट्रल जो लिस्ट है उसमें आपका ओबीसी वाला कास्ट आना चाहिए। और दूसरा चीज, आपका क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए, जिसमें ओएमए नंबर में चेक होता है। मैं आपको वो फॉर्मेट शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप देख लेना। ठीक है, अब सेकंड आता है ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर का बहुत दिक्कत होता है। देखिए ईडब्ल्यूएस वाला जो लोग 2023 सीजीएल के लिए अपीयर होंगे, उनको अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है तो उनका सर्टिफिकेट भी 3 जो मई है उससे पहले का होना चाहिए। और प्लस उनका जो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर है, देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए 2022-23। ठीक है, 2022-23 में फाइनेंशियल ईयर में अगर आप ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया मीट करते हैं तो अभी आप जैसे जाके आप अपना ब्लॉक वगैरह में जाके बनवाएंगे तो आपका उसमें फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ होना चाहिए 2022-23 और वैलिड फॉर ईयर 2023-24, ये आपका होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का 3 तारीख से पहले आपको बनाना है 3 मई से, और आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 2022-23 और आपका वैलिड फॉर द ईयर होगा 2023-24। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का क्लियर हुआ। SC ST जो कास्ट है उन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट आपका पुराना भी चल जाता है, 3 4 5 साल पुराना भी चल जाता है, और वो लोग अभी नया भी बना लेंगे तो आराम से हो जाएगा। कोशिश करना क्रूशियल डेट के पहले का बना लो, बाकी वो लोग क्रूशियल डेट के बाद का भी होता है तो वो लोग को ज्यादा इशू नहीं आता है, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स है उनको अच्छा खासा इशू आ जाता है। और इस बार डिपार्टमेंट्स लीनियंट होंगे कि स्ट्रिक्ट होंगे आपको कैसे पता पहले से, तो आप बिंदास पहले ये सब सर्टिफिकेट बनवा के रख लो और फिर फॉर्म अप्लाई कर देना। और जो ग्रेजुएशन और फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स है आप लोग फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ जाता है जो 3 मई है लास्ट डेट फॉर्म भरने का, तब ठीक है, तब आप जैसे जॉब ले लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप लोग सोचोगे कि नहीं यार डिपार्टमेंट कंसीडर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। आप 1-2 चैनल होंगे जो बड़े चैनल है उसमें भी देखे हो कि एक बंदे का आपका जो सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का नहीं था उस गिवन डेट तक,
तो फिर उनका कंसिडर नहीं किया गया था। ये सबसे बड़ा दिक्कत आया था उनके सामने, ठीक है, ये चीज़ हुआ। उसके बाद हम आपको दूसरा चीज़ बता देते हैं कि ये जो फॉर्म भरने के बाद आप एक चीज़ देख लेना कि इसका तैयारी करने का आपको स्टार्टिंग ये नहीं करना है कि फॉर्म डेट खत्म होगा उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे, आपको अभी से स्टार्ट हो जाना है। और सिर्फ प्री को एम करके नहीं, मेंस को भी एम करके स्टार्ट हो जाना है। पर जो मेरे बारे में नहीं जानते, मैं पहले बता देता हूँ कि मैं 2019 सीजीएल से पीए में सिलेक्टेड हूँ और 2020 सीजीएल मेरा ऑल इंडिया रैंक 99 था और 2022 सीजीएल मेरा पहला अटेम्प्ट है और उसमें मेरा 303 अभी स्कोर बढ़ रहा है आपका मेंस में, और ये 3 मार्च वाला टफेस्ट शिफ्ट में बढ़ रहा है, ठीक है। और प्री में स्कोर मेरा था 166, ठीक है। तो जो 2023 वाले बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम सीजीएल में अपीयर होंगे, जो बिगनर्स होंगे, उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस का दिक्कत होता होगा, क्योंकि यार उनको लगता होगा मैं पढ़ तो सब लूंगा लेकिन हमको कोई बताने वाला हो कि सही चीज़ क्या पढ़े। आप एक बाग में जाते हैं, आपको पता है कि 10 फल है, यहाँ से 10 में से आप 5 अच्छे फल है, 5 खराब फल है। अगर आपको बोला जाए कि आप 5 अच्छे फल खा लो और आपका जॉब लग जाएगा, तो आप कैसे चुनोगे कि कौन अच्छा फल है कौन खराब फल है? अगर वहाँ पे कोई माली रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगा, भाई ये अच्छा फल है खा लो, तो आपका जॉब लग जाएगा। तो वही चीज़ है, बहुत बच्चे मेहनत करने के लिए, इंडिया में टैलेंट का कमी नहीं है लेकिन गाइडेंस का है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 3 साल से एसएससी फील्ड में हूँ और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा स्ट्रेटेजी वीडियोज़ के तहत आप लोग के साथ। तो अगर आप लोग को ये स्टडी वीडियोस वगैरह देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। उसके अलावा भी अगर नोटिफिकेशन वगैरह रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके हम लोग को बता सकते हैं और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।